बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रदेश भाजपा पर कोरोना में विफलता और किसान बिल को जन विरोधी बताए जाने पर पलटवार करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा प्रेस वार्ता कर इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। हंसराज ने इस दौरान कहा कि ना ही कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा है और ना ही कोई नेता। कांग्रेस सिर्फ लोगों को बरगलाने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस बिल को कांग्रेस किसान विरोधी करार दे रही है, उस बिल से किसान को अपनी फसल को बेचने की आज़ादी मिल रही है और जहां किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा वह अपनी फसल को वहीं बेचेगा। वहीं कांग्रेसी नेताओं द्वारा चौराहा में विकास कार्यों को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने चौराहा में किए गए विकास कार्यों बारे मीडिया को जानकारी दी। मैं चंबा के अपने सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं अपने सदर के माननीय विधायक भाई पवन नैयर जी का, जिला के हमारे महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर जी का, हमारे राकेश जी का, बड़ियाल साहब यहीं पे हैं, हमारे काउंसलर साहब यहीं पे हैं। आज विशेष तौर से हम जो भारत सरकार ने किसान बिल किसानों के हित के लिए पूरे देश में लागू किया है, उस पर विशेष तौर से जो कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी या गांधी परिवार जो ऑक्युपाइड पार्टी है, ये वो जिस तरह से ट्रैक्टरों पर सोफे पर बैठ करके अपनी मौज मस्ती विभिन्न प्रदेशों में कर रही है, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किसानों का शोषण किया है, जिसका उदाहरण आजकल जो ये किसान बिल सामने माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं और किसानों के हक के लिए लाए हैं। मैं सिंपल से शब्दों में किसान बिल को आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि जनता जनार्दन तक वो चीज़ पहुँचे। किसान बिल एक ऐतिहासिक बिल हमारे किसानों, बागवानों सबके लिए बना है। इसका सीधा सीधा लाभ उस आम किसान को मिलेगा जो अपनी फसल अपने इलाके में पैदा करता है, और एक टाइम एक तरह की बाध्यता होती थी कि वो मंडी में जाकर के, जो तथाकथित मंडी है, वहाँ पर जाकर के ही वो आढ़तियों के गोरख धंधे में फंस करके अपनी फसल को या जो वो पैदा कर रहा था पैदावार की, उसको बेचने के लिए मजबूर हुआ करता था। एक तरफ ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी बिल है। मैं यहाँ पर ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अब चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे इनके और जो सिपा सालार आजकल बने हुए हैं, हारे नकारे हुए लोग, जिसमें अग्निहोत्री जी जो सामान्य विपक्ष के नेता भी हैं, मुझे उनसे कम से कम ये आशा नहीं थी। मैं उनको क्योंकि पत्रकारिता से वो आए हैं और मैं समझता था कि पत्रकार जो है वो जो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल होंगे और जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक करेंगे और उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करेंगे। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जो है वो प्रदेश में जो पूरा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किसान बिल का समर्थन कर रहा है, इतने दिन बिल को पास हुए हो गए हैं, लेकिन फिर जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसानों को बलगराने के लिए, आम जनता को बलगराने के लिए जो इस तरह का खामखा का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ा स्पष्ट सा बिल है। किसान अपनी फसल को, पैदावार को ओपन कहीं भी जा कर के बेच सकता है, जहां उसको उचित और उसकी जो लागत है उसको देखते हुए, जो उसका प्रॉफिट है उसको देखते हुए, जहां उसको लगे वो बेच सकता है। ये इस बिल के माध्यम से उसको साधारण शब्दों में, छोटे शब्दों में जो आम जनता को समझ आने वाली बात है वो आम जनता समझी हुई है। आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी यहाँ माननीय मंत्री जो हमारे कृषि और जो हमारे पंचायती राज फिशरी यहाँ पर आए थे पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, जो यहाँ पर यही चीज़ कह रहे थे कि आप किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है। एक तो मैं इसके समर्थन पे यहाँ पर आया था। दूसरा जो विषय मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है, उस ज़मीन को ढूंढने के चक्कर में जो किसानों को हथियार बनाने की कोशिश
निराधार कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, जिसमें वो कभी कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। एक तरफ हरोली में जहाँ से वो विधायक बन करके आए हैं, जब वो खुद मंत्री हुआ करते थे, चिट्टे का अगर कहीं पर बहुत बड़ा कारोबार चलता था तो वो उनके ही इलाके से चलता था, या जो पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है वहाँ से चलता था। और सबसे बड़ी भयानक स्थिति तो ये थी, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए जब हमारी सरकार हम छोड़ के गए थे, आदरणीय धूमल जी की सरकार जिस टाइम थी, तो हमने 4 ही लीजें जो थी वो दी थी। लेकिन जब ये इंडस्ट्री मिनिस्टर बने तो इन्होंने अपने समय में 90 लीजें जो है वो पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को दी। और जो हम खनन माफिया या भू माफिया की बात करते थे और नशा माफिया, शराब माफिया, इसको पनपनाने में इन्होंने सहयोग किया था। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक युवती को जो है वो इनकी ही कंस्टिट्यूंसी में जो है वो नशे के साथ पकड़ा गया है, जो ये इस बात का द्योतक और सबूत है कि हमारी सरकार ने इफेक्टिव तरीके से अब काम करना शुरू किया है। और जो भू माफिया और नशा माफिया इनके क्षेत्र में था, उसको हमने एक्सपोज भी किया है और उस पर उचित कार्रवाई भी की है। और यहाँ पर जो हारे हुए, नकारे हुए लोग हैं, चाहे वो पवन नैयर जी ने नीरज नैयर को बड़े बुरी तरह से हराया था, सुरेंद्र भारद्वाज जी को 2 बार हमने बड़े बुरी तरीके से पटकनी दी है, कुलदीप सिंह पठानिया बहुत बुरी तरह से हारे हैं। ये जो ठाकुर सिंह बरमौरी के सुपुत्र जो उनके साथ थे, उनके भी हालात बहुत बुरे तरीके से हमने किए थे। डलहौजी भी लगभग हम जीते हुए हैं, आज भी हम जीत ही मानते हैं उसको। 400 से 500 की वोटों की ही कसर रह गई थी। लेकिन जब हारे हुए, नकारे हुए इस तरह की छटपटाहट कर रहे हैं ये, और हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये अपनी सरकार के टाइम में जब ये दिल्ली में काबिज थे तब भी भ्रष्टाचार किया था। जब माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो इन्होंने तो बक्का मुला और जो सैकठी प्रोजेक्ट में जो 6-6 करोड़ रुपए लिए थे, उस पर अभी जांच चली हुई है, कभी भी इनको सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ जो इनके टाइम में नशा और भू माफिया और किसानों के विरोध में जो चीज़ें होती थी, मंडियों में जो बिचौलियों को खड़ा करके रखते थे और जो नेट प्रॉफिट जो किसानों को होना चाहिए था उससे वो रखते थे, इनको हमने अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म करना शुरू किया है। तो इनकी छटपटाहट जो है वो बाहर आई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस कोविड के दौर में भी, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में सर्वव्यापक तरीके से चली हुई है, इसमें हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की सरकार है, हमने शुरू से ही 23 मार्च से जब से लॉकडाउन कर्फ्यू इस हिमाचल में लगाया था, चंबा में लगातार हमने जो है वो यहाँ पर मीटिंगें भी की हैं, हर महीने बैठकें की हैं, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी हम अच्छी दे सकते हैं पूरे प्रदेश में हम लोगों ने दी है। जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है, तो इनका यहाँ भी घोटाला नज़र आता है। अपने ही लोगों को अपनी ही पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं और कोविड के दौरान जो खर्चा ये अपने ऊपर अपनी लग्जरी के लिए करते हैं वो अपनी पार्टी से क्लेम करते हैं। इस तरह की कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त चुनाव और कांग्रेस मुक्त चंबा जो हमने करना है, उस कड़ी में हम लोग बड़े बराबर तरीके से लगे हुए हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पर कहना है कि जो हमने एक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आर्थिक तरीके से एक मजबूत चंबा कैसे हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ लूप पॉइंट रह रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में हमें लगा है कि अगर वहाँ पर अगर कहीं पर कोई छोटी सी बारीक जो है वो समस्या चली हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम मंगलवार या सोमवार को एक विधायक गणों के साथ मिल करके जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज चंबा में भी बैठक करेंगे और जिसमें सीएमओ, प्रिंसिपल और सभी बीएमओज जो है वो उस बैठक में शामिल रहेंगे। एक डेट सुनिश्चित हम कर रहे हैं, आज शाम तक हम कर लेंगे और जो पूरे चंबा जिला की समीक्षा करेगा कि हेल्थ के हिसाब से कहाँ पर थोड़ी बहुत जो रह रही है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। हमने इस कोविड के दौरान जो है वो 6-6 महीने की राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है
हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है या हमारा एसटी मोर्चा है, जितने मोर्चे हैं सभी ने कोविड के दौरान बहुत संघर्ष किया है, लोगों की, जनता की सेवा की है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक डूबता हुआ जहाज पहले था और अब जो है वो लगभग डूब ही चुका है, और उसका सर्वाइवल अब जब तक ये गांधी परिवार और जब तक ये भ्रष्ट लोग जो हिमाचल में भी रहे हैं इनको बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक कांग्रेस जो है वो हिमाचल में ही नहीं हिंदुस्तान में जो है वो इसी तरह से हाशिए पर, शून्य पर रहेगी। और इस तरह की बलगराहट जो पैदा करने की उन्होंने इस जिला चंबा जो शांतिप्रिय और बड़ा प्रोग्रेसिव अब चंबा हुआ है, इसमें जो अग्निहोत्री जी ने दुष्प्रचार करने की कोशिश की है, मैं उसका कड़ा खंडन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो चल रही है, हम इस बात का भी खंडन करते हैं कि जो किसानों के लिए बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, उससे किसानों की आय जो 2022-24 तक हम दोगुनी करने की बात कह रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश और जिला चंबा जो है वो कृषि, बागवानी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और पर्यटन के क्षेत्र में नए पंख लगा करके बाहर आएगा, ऐसा मैं विश्वास रख रहा हूँ। इतना ही मुझे अपनी तरफ से कहना था। अगर आप कांग्रेस का आरोप है कि जो एक नया किसान बिल आया इसमें मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो किसान फसल कहाँ बेचेगा? ऐसा था, किसी भी कोई भी मंडी मर्ज करने की कभी भी बात नहीं हुई है। मंडियां जो इनके जो अपने बिचौलिए थे, जो कांग्रेस के अपने मिडिल मैन खड़े इन्होंने किए थे, अगर आप देखेंगे मंडी का क्या मतलब होता था। जैसे मंडी में मान लो हम सेब, यहाँ सेब पैदा होता है तो एक टाइम ही ये प्राइसेस हाइक कर लेते हैं। जैसे हमारे ज़्यादातर सेब चंबा के अमृतसर या जलंधर जाते रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली या बेंगलोर जाते रहे हैं। तो क्या करते थे कि आज शाम को उन्होंने जो 10 किलो सेब का बक्सा है, चाहे रॉयल का है, जो मुझे हल्की सी जानकारी है, वो मान लो आज 500 रुपये में बिक रहा है, तो उन्होंने जो है वो शाम तक बोली लगा देनी। अगर मार्केट में इतना जो है वो माल नहीं आया है, तब तक उन्होंने कहना कि 600 का रेट हो गया। और जैसे ही हमारे चंबा के बागवान जो है वो सेब लेकर के अमृतसर पहुंचते हैं, तो एकदम ही वो उसको डाउन कर देते थे और रेट जो है वो 500 से गिरा करके 150-100 रुपये में ले आते। और फिर किसान जो यहाँ से बागवान जो तीसा से, बरमौर से, भटियात से या सनोनी से अपना ट्रक भर करके सेब ले जा रहा है, जो उसका बारदाना, जो उस पर कॉस्ट लागत आई है और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहाँ पहुँचा है, वो मजबूर हो जाता था, बाध्य हो जाता था, क्योंकि खर्चा उसके पास इतना होता है, उसको वहीं बेचना पड़ता था। पर अब ये नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल भी रहेंगे। इसमें आपको पूरे देश की मंडियों का ताज़ा हालात जो है वो पोर्टल के माध्यम से, और वैसे भी हमारी जो आप जैसे न्यूज़ एजेंसियां हैं और अखबारें हैं और तंत्रों से पता चलता रहेगा, और किसान इंडिपेंडेंट होगा, वो अपना माल उठाएगा और जाकर के उस जगह बेच आएगा जहाँ बढ़िया दाम उसको मिल रहा है। इससे कोई मंडी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वो लोग ख़त्म जरूर होंगे जिन्होंने नेक्सस चलाया होता था, जो कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, जो कांग्रेस के लीडरों को पालने का काम करते थे, उनके लिए हाँ भविष्य में खतरा जरूर पैदा हो गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन पूरे हिंदुस्तान के आगे आया था और कांग्रेस का सुपड़ा पूरे हिंदुस्तान में साफ हुआ है, वैसे ही इनके काले कारोबार भी अब ऐसे कानूनों से, ऐसे बिलों से खत्म होंगे, मैं ये विश्वास। अर्थव्यवस्था में बोला हिमाचल काफ़ी पिछड़ता जा रहा है, काफ़ी कर्जे में हो गया है। ये प्रतिपक्ष के नेता अग्निहोत्री का इल्ज़ाम है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इतना कर्जा ले लिया कि आने वाले 2 सालों में और कर्जदार हो जाएंगे। ऐसा है, ये 47,000 करोड़ का कर्जा हम पे छोड़ करके गए थे। जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई थी तो 47,000 करोड़ का कर्जा हम पे छोड़ करके गई थी। हर नागरिक पर लगभग 50 से 51 हज़ार का कर्जा उनके सिर पर था। तो ये कोई नई बात नहीं है कर्जा छोड़ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर ये कोविड महामारी नहीं आई हुई होती तो हमने जिस तरह से इन्वेस्टर मीट करी थी यहाँ धर्मशाला में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने, तो उसमें हमने विज़न बड़ा क्लियर रखा था
कि हम इस कर्जे को जितना कम कर सकते हैं, जितना हमने ऋण लिया हुआ उसको कम कर सकते हैं, कम करने की कोशिश करेंगे। नई इंडस्ट्री डेवलपर को नई मंजिल, नई राहें, मतलब पर्यटन में नए पंख हम लोगों ने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी कोविड का दौर चला है जिसमें पूरा विश्व, आप अमेरिका की बात ले लो, ब्रिटेन की बात ले लो, स्टेटों की बात ले लो, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट को ले लो, सबके हालात अभी नासाज बने हुए हैं। आप अपना भी मीडिया के लोग खुद भी देख लें, हम जो एक टाइम सैलरी, अच्छी हैंडसम सैलरी लिया करते थे, जो हमारे मुलाजिम और भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये सर्वव्यापक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत अच्छे जो है वो सुझाव दिए भी है और इसमें हम काम भी कर रहे हैं। हम अब गांव की तरफ गए, जो फंड्स हमारे पास थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल फंड्स थे, हमने कन्वर्जेंस करके ग्रामीणों की आय को गिरने नहीं दिया है, ये बड़ी बात स्पष्ट है। आज भी हमारी एक जो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है वो अच्छी स्थिति में है, इतना कोई गिरी नहीं है। हाँ, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम थोड़े से लाचार जरूर हुए हैं, लेकिन ये स्थिति भी बहुत जल्द सुधरेगी जैसे कोविड का ये दौर खत्म हो। रोहतांग टनल के बारे में उन्होंने बोला कि 2010 में यूपीए सोनिया गांधी ने वहाँ पे शिलान्यास किया था, पर वर्तमान में जब अभी उद्घाटन हुआ वो पट्टिका वहाँ से हटा दी गई। ये राजनीति का एक गेम खेली गई। ऐसा है, ये सर्वविदित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मनाली, कुल्लू और हिमाचल से बहुत प्यार था। जब वो 1998 में भी प्रधानमंत्री इस देश के बने थे और जब हम 2004-03 में छोड़ करके गए थे तो उन्होंने स्पष्ट उस टाइम संदेश दिया था कि हम लाहौल स्पीति को, लेह लद्दाख को जो है वो एक टनल के माध्यम से जोड़ेंगे। सरकार कंटिन्यूटी में होती है लेकिन विज़न लीडर का होता है। और आपको ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके विजन से ही टनल का काम शुरू हुआ था। और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, आज अगर उद्घाटन किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके सामने ही है। ये तो एक टनल हुई है। अब हम भारतमाला के तहत उस दिन भी हमारी चर्चा, गंभीर चर्चा हुई है और हमने कहा है जिस तरह से हमारा ब्रह्मण जोत चंबा से होते हुए ये चुरा पांगी की तरफ नेशनल हाईवे जो 25 जिनकी स्वीकृति के लिए गया है, उसमें हमने कहा है कि साचपास पे भी एक टनल दी जाए और एक सुराल के पांगी में टनल दी जाए जो वहाँ के जास्कर पहाड़ों को चीरती हुई जो है वो लेह लद्दाख में पहुँचे। जो पठानकोट से लेह लद्दाख की दूरी लेह की जो है वो 343 किलोमीटर रह जाएगी, जो BRO ने भी जिसमें सर्वे किया हुआ है। तो हम तो बड़े लॉन्ग विजन के साथ चल रहे हैं। इसमें कौन क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, ये सब जनता जानती है। सर, पूर्व में स्वीकृत होली और जोत की सुरंग का कहाँ तक स्टेटस है? इसमें ऐसा है, अगर कोविड का दौर नहीं आया होता तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि होली से उतराला जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण टनल थी, इसमें एक और टनल थी हमारी जो यहाँ चंबा से चुवाड़ी की तरफ जिसने वो करना था, उस पर भी हम लोगों ने काम चलवा दिया था कि इस पर भी सर्वे करना, DPRA बनाना शुरू करो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं चंबा आऊँगा तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को दूंगा। मैं खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजा है, उसकी प्रतिलिपि हम आपको भेज सकते हैं, जो हिमाचल सरकार चंबा के विकास के लिए जा रही है। और आने वाले भविष्य में ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा मैं विश्वास रख रहा हूँ। सर, जिस तरह से कुछ समय के बाद पंचायती राज में चुनाव आने वाला जी, तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर लोगों के समक्ष जाएगी? क्या इसमें सिकरीदार मुद्दा रहेगा सर? पंचायती राज के चुनाव में तो शिकरी जो है वो कोई देखो, शिकरी जो है वो अब चंबा के इमोशन और सेंटिमेंट से भी जुड़ी हुई है, रोजगार के साथ। और इसमें हम आपको बड़े दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पंचायती राज चुनाव में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो एक साल एक पंचायत 4 काम, मतलब हम सड़क पहुंचा रहे हैं, अच्छी गलियां दे रहे हैं, अच्छा जो है वो आपका एक मिनी सेक्रेटरीट टाइप जो माननीय मंत्री जी भी कह के गए हैं, हर पंचायत में एक उनका अपना जो है वो उचित तरह का सब व्यवस्थाओं का एक भवन होगा जिसमें सब व्यवस्थाएं हों, किसानों, बागवानों और स्वावलंबी गांव बने। इस विजन को लेकर के हम किसानों के बीच में और इस पंचायती राज चुनाव में जाएंगे।
अगर आप देखें तो हमने हर फसल के लिए मिनिमम प्राइसेस जो है वो पहले से ही लिस्ट आउट किए हुए हैं। मैं आपको वो कॉपी भी दे सकता हूँ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये तो उनकी अज्ञानता है। देखिए, अब खोदा पहाड़ निकली चुईया। आपने दिल्ली से राहुल गांधी जैसे लीडर के बोलने पर आंदोलन तो शुरू कर दिए, लेकिन आपको पता नहीं है राहुल गांधी उस चीज़ का विरोध करता है जो उसको समझ नहीं आती है। और राहुल गांधी जी को ज़िंदगी में कोई चीज़ 50 साल के होने पर भी जिसको ये शुबा है अभी भी, या जिसको डाउट है कि मैं आज भी जवान हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक राहुल गांधी का हाथ उनके सर पर है तो मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तान में ज़्यादा बड़ी मशक्क़त भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग समझते हैं, लोग तो जोक्स भी मारते हैं। किसी किसान को हरियाणा में पूछा गया कि भाई ये किसान बिल जो आया है आप इसको कैसे लेते हैं, तो किसान ने ये कहा कि भाई बड़ा अच्छा बिल है। मैंने बोला फिर भी आप कैसे लेते हैं, तो उसने एक ही शब्द कहा कि भाई राहुल गांधी जी ने इसमें क्या किया है। तो उस बंदे ने जो पत्रकार उनको पूछ रहा, उसने कहा वो तो विरोध कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा बिल है। इतना तो मैं भी समझता हूँ। तो उन पर जिस व्यक्ति पर जोक्स बनने शुरू हुए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आज भी वो जो है वो एक ऐसे परिवार के पीछे चले हुए हैं जिस परिवार ने जो है वो हिंदुस्तान का 64 सालों में बैठा बिठा दिया, और जिन्होंने आज जो पीओके की समस्या या कश्मीर की समस्या है वो यहाँ पर रखी थी। हमने 370 हटाई, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सॉल्व हुआ। जो ऐसे मुद्दे थे जो कभी 3 तलाक का मुद्दा जो है वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो मुझे उस पर तो कमेंट करते हुए खुद भी शर्म होती है कि मैं कैसे लीडर के लिए, या जो अग्निहोत्री जैसे लीडर हैं, मैंने तो हाउस में भी देखा है कई बार, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हास्यास्पद स्थिति में है। हमने भीख में एक तरह से उनको विपक्ष का लीडर बनाया, भीख में, जो वो डिजर्व ही नहीं करते। मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, वो तो हाशिए पे है, वो तो डिजर्व ही नहीं करते। हमने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, एक विपक्ष का लीडर होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है कि उनको अपोजिशन का लीडर बनाया हुआ, नहीं तो उनके पास इतना बहुमत भी नहीं है कि वो विपक्ष के लीडर भी बन पाए। ये तो अंदर की बात मेरे को पता है ना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है एक ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए भी। तो उनको जयराम ठाकुर जी को देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के और बड़े सक्षम लीडर हैं, उनको देखना चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी उनकी ही जिले के हैं, इनको देखना चाहिए, जो 5 बार के विधायक हैं और माननीय मंत्री हैं। 5 मजबूत महकमे जो है वो हिमाचल सरकार की देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा ये दुर्भाग्य लगता है कि लोग आज भी कांग्रेस के जनसभाओं में जाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अभी भी हिंदुस्तान में। मतलब आपका कहने का मतलब है कि के लिए चलता है ट्रैक्टर में से क्या लगता है, वो जो ट्रैक्टर में जो चलाता है वो देखिए, ट्रैक्टर की सीट पर सोफा लगाया और उस पर जाकर के बैठते, ये बड़ा हास्यास्पद है। और वो राहुल गांधी से ही उम्मीद की जा सकती है, और ये कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद। और दूसरा जी